हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट सी में आपका स्वागत है। लेटेस्ट सी में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी, मतलब कि सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। सो इसकी स्टार्टिंग होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं इसे पूरा लिख लेता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कि इसके यूजेस क्या हैं। इसके बाद आता है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसे आप पहले देख लीजिए, बाद में आपको एक करके इसके सब यूजेस बताऊंगा। इसके बाद है वॉइड मेन, बीच में स्पेस है, फिर आता है ओपनिंग करली ब्रैकेट CLR, यहाँ पे मेन बॉडी आएंगी प्रोग्राम की। इसके बाद है गेट CH और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हो गया हमारा सिंपल सा सी प्रोग्राम। इसमें जो ये आपको हैश दिख रहा है ये है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। ये जो इंक्लूड है, जो दोनों इंक्लूड दिख रहा है, ये है कीवर्ड। ये stdio.h है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट है इसका मतलब है हेडर फाइल। कोनो डॉट एच ये भी एक हेडर फाइल है, इसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वॉइड मेन एक फंक्शन है जहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट, बाद में है कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे जो CLR SCR है इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। बाद में यहाँ पे बॉडी आएंगी सी प्रोग्राम की। बाद में है गेट CH का मतलब होता है टू होल्ड द स्क्रीन। इसके बाद हम इसको और डिटेल में देखेंगे। ओके, जो अभी हमने सी का स्ट्रक्चर देखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी जो हमने देखा था कीवर्ड्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और कुछ और फंक्शन, इसके अभी हम यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ क्या है। इससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और डॉट एच है, इसका मतलब होता है हेडर फाइल। इसका यूज़ क्या है, जो भी हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं जैसे कि printf और scanf, आपको पता है ये हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये जो दो फंक्शन हैं ये स्टूडियो डॉट एच के अंदर ही आते हैं, printf और scanf, जिसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है कोनियो डॉट एच, ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर आता है गेट CH और क्लियर स्क्रीन। ये दो फंक्शन कोनो डॉट एच के अंदर आता है। गेट CH और क्लियर स्क्रीन यह हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी आता है वॉइड मेन। वॉइड एक डेटा टाइप है और मेन एक फंक्शन है। इसका यूज़ जो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम देख लेते हैं कि वॉइड मेन क्या होता है। ये प्रोग्राम यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है। इसके बाद है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, वो तो हो गया। इसके बाद है क्लियर स्क्रीन CLR SCR। जैसे कि हमने देखा था क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है जो कि कोनो डॉट एच के अंदर आता है। सो क्लियर स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, क्लियर स्क्रीन मतलब जो भी हम प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम करते हैं जो आउटपुट स्क्रीन पे आता है
और उसी को अभी हमको क्लियर करना है ताकि हमारा नेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन में वो आउटपुट ना दिखे। तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। ये होता है क्लियर स्क्रीन। ये बेसिकली हमारे नए आने वाले प्रोग्राम में जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम होता है उसको नहीं दिखाता, उसको क्लियर कर देता है, इसलिए हम इसको क्लियर स्क्रीन कहते हैं। बाद में तो सी का बॉडी आएगा जिसमें हम पूरा प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे। बाद में गेट सी एच ये भी एक फंक्शन है जो कि कोनियो डॉट एच में आता है, कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। गेट सी एच का काम क्या होता है, ये काम करता है टू होल्ड द स्क्रीन। जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद उसको आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले में उसको होल्ड करने के लिए गेट सी एच का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गेट सी एच अपने प्रोग्राम में यूज़ ना करें तो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड ही ना होकर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से अपने एक्चुअल प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएंगे। इसके वो होल्ड करने के लिए हम गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रिंट एफ। सो आपको पता है कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि स्टूडियो डॉट एच के अंदर आता है। सो प्रिंट एफ का काम क्या है कि ये जो भी हम डाटा उसमें एंटर करेंगे ये आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले में प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ होता है, टू डिस्प्ले द डाटा। यही काम है प्रिंट एफ का। इसके बाद देखते हैं स्कैन एफ। ये भी एक फंक्शन है जो कि स्टूडियो डॉट एच के अंदर आता है। सो जब भी हमें डाटा यूज़र से लेना रहता है तो हम स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं टू टेक दी डाटा फ्रॉम दी यूज़र। सो ये सब यूज़ हो गया सब फंक्शन के कीवर्ड्स के। सो अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया या समझ लिया तो आप सी प्रोग्राम बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। सो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो आप देख लीजिए कि हम जब भी CLR ऐसा क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं उसका सेमी कॉलन लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट सी एच के बाद भी सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बाद भी सेमी कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सी प्रोग्राम के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लेटेस्ट सी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।